हेलो फ्रेंड्स, कहीं आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं? तो चलिए जानते हैं। मैं डॉक्टर श्रृंगारिका और आप सभी का मेरे चैनल नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे खून की कमी के बारे में या हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में। कहीं आपकी बॉडी में एचबी की कमी तो नहीं? बात करेंगे लोगों में एचबी कम होने के कारण, लक्षण और इसका उपचार के बारे में। तो आजकल जो है हीमोग्लोबिन जो कम हो रहा है वो समस्या जो है आम होती जा रही है। तो खान पान और पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये जो परेशानी है एचबी कम होने की, ये बहुत ज्यादा पनप रही है या बहुत ज्यादा सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचबी होता क्या है या हीमोग्लोबिन क्या है, जिसे हम हमारी बॉडी में जो हमारा खून का स्तर होता है उसे चेक करने के लिए उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो एचबी होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर यही कम होने लग जाएगा तो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एचबी कम होने के कारण होती हैं। ठीक है, तो एचबी कम होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, हम उनके कारण की बात करेंगे। सबसे पहले जो कारण होता है वो होता है आयरन की कमी। तो आयरन की कमी अगर किसी की बॉडी में हो रही है तो उस वजह से भी एचपी जो है या हीमोग्लोबिन हम कह सकते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन और फॉलिक एसिड की कमी। अगर B12 जो विटामिन होता है वो कम हो गया है या फॉलिक एसिड की कमी हो रही है तो उस वजह से भी हमारा जो एचपी लेवल होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है खून की कमी। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में खून नहीं होगा या खून कम होने लग जाएगा तो वो भी हमारे एचबी लेवल कम होने के लिए एक रेंज दिखाता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है। नेक्स्ट है बोन मैरो डिसीज। अगर आपके बोन मैरो में या बोन्स की कोई दिक्कत हो रही है, हड्डियों की कोई दिक्कत हो रही है, तो उस वजह से भी जो हमारा एचबी लेवल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो भी लो होना शुरू हो जाता है, उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है पीरियड्स के दौरान एक्सेस ब्लीडिंग। अगर किसी को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो भी एक कारण होता है एचबी कम होने का। नेक्स्ट है जेनेटिक। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके घर में किसी को पहले से किसी का एचबी कम रहा है, कोई दिक्कत रही है, तो वो जेनेटिक भी आप में आ सकती है। ठीक है, तो जेनेटिक एक कारण भी होता है जो एचबी कम होने का एक मेन कारण होता है। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी बहुत लोगों का एचबी कम होता है, बहुत लोगों में खून की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड जो सप्लाई होती है वो बच्चे में भी जा रही होती है, माँ को भी चाहिए होती है, तो इस वजह से भी प्रेग्नेंट लेडीज में जो है एचबी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे कारण। अब हम बात करते हैं एचबी कम होने के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं कि एचबी हमारी बॉडी में कम हो रहा है या हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो रहा है। तो पहला है अत्यधिक थकान रहना, कि बहुत ज्यादा आपको थकान रहेगी, आपको लगेगा कि मेरा शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, बहुत थकी थकी लग रही हूँ। तो ये एक पहला लक्षण देखने को मिलता है। दूसरा है कि आपकी जो स्किन होती है वो येलो होना शुरू हो जाती है, मतलब पीला चेहरा पड़ना शुरू हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी एक लक्षण देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कि हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, वो भी एक लक्षण देखने को मिलता है जब हीमोग्लोबिन कम होता है। और क्या क्या हो सकता है, हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी एक लक्षण दिखाई देता है कि आपका हो सकता है कि एचबी कम हो रहा हो। सांस लेने में तकलीफ होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा आने लग जाती है। जब एचबी कम हो रहा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है, तब भूख लगना भी बंद हो जाती है। ठीक है, ये थे हमारे मेन लक्षण की क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि एचबी कम होने की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या कंडीशन आ सकती है। पहला है एनीमिया, जिसमें खून की कमी की वजह से ये हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। आपने कई लोगों ने सुना होगा कि इसको एनीमिया हो गया है, तो वो भी एक खून की कमी के कारण होता है। सेकंड है हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज, जैसे कि सांस फूलना या हार्ट बीट तेज होना, तो वो भी कोई डिसीज हो सकती है अगर आपकी खून की कमी बॉडी में हो रही है। नेक्स्ट है ग्रोथ रिलेटेड कोई डिसीज। अगर आप में खून की कमी हो रही है तो ग्रोथ से रिलेटेड, मतलब कि आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है, किसी की लंबाई नहीं बढ़ती, कोई छोटे रह जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है खून की कमी की वजह से। नेक्स्ट है इम्यूनिटी वीक होना। तो खून की कमी से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी हमारी वीक हो जाती है, इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों में सफर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हम उन बीमारियों से लड़ ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत होना शुरू हो सकती है। फिर है हेडेक। तो हेडेक तो बहुत ज्यादा हो सकता है खून की कमी की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, लो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात करी कारण की, लक्षण की और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या हो सकता है, हम बात करते हैं उपचार की। क्या
घर पे रह के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हीमोग्लोबिन को। पहला है डाइट में आयरन का सेवन करना, ठीक है, मतलब जो अपनी डाइट है उसमें आयरन का डोज बढ़ाना या आयरन को यूज करना। तो हम आयरन को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले तो हम आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अगर उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, ब्रोकली हो गए, नट्स हो गए, गाजर है, साथ में मांस, मछली, अंडा है और साथ में सोयाबीन। ये आप आयरन रिच फूड्स होते हैं, ये आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एचबी लेवल है वो रेगुलर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले। अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अंगूर, संतरा, नींबू, किशमिश, कीवी और आम। ये आप अपनी डाइट में शामिल करें, जिसमें बहुत सारा विटामिन सी और विटामिन बी होता है, और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड को भी अपनी डाइट में शामिल करें। तो वो कैसे कर सकते हैं आप? उसके लिए आपको पालक, चावल, एवोकाडो, मूंगफली, छोले, राजमा, इन सब चीजों में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलिक एसिड की कमी होगी वो आपको नहीं होगी, और फॉलिक एसिड जब पूरा हो जाएगा तो आपको एचबी की दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट है रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हर बॉडी पार्ट्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। हमेशा मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज और पानी दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और आप क्या कर सकते हैं, एचबी बढ़ाने के लिए आप चुकंदर, टमाटर, शहद, केला, खजूर, अनार, डार्क चॉकलेट, ये सब जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, इससे एचबी लेवल जो है हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट है चाय कॉफी से बचे। लास्ट है कि अगर आपको एचपी की कमी दिखती है और ये सब चीजें लेने के बाद भी एचपी कंट्रोल नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।